किसान आंदोलन की हुंकार किसानों ने एक बार फिर से भर ली है। ऐसे में सरकार भी पूरी कोशिश में है कि किसानों को कैसे रोका जाए, जिसके लिए प्रशासन ने अलग अलग हथकंडे लगाना शुरू भी कर दिए हैं। चाहे फिर वो सड़कों पर सीमेंटेड बैरिकेड्स हो या फिर कटीले तारों से किसानों के वाहन को पंचर करने की सकुशल व्यवस्था हो। हालांकि सोमवार देर रात सरकार के 3 मंत्रियों ने किसानों से बातचीत भी की। इस बातचीत में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल थे। उम्मीद थी कि कोई रास्ता बातचीत से ही निकाल लिया जाएगा, लेकिन 5.5 घंटे चली इस मीटिंग से कोई भी समाधान नहीं निकला। किसान अपनी बात पर अड़े रहे कि उनका दिल्ली कूच रहेगा। किसान एमएसपी पर किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए तनिक भी तैयार नहीं है। किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है। इसी बीच पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि लगभग 5 घंटे तक हमारी मंत्रियों के साथ बैठक चली। हमने उनके सामने एक एजेंडा रखा था, लेकिन केंद्र सरकार किसी भी बात पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकी। केंद्र सरकार हमसे समय मांग रही है। उन्होंने हमसे 2 साल पहले भी समय मांगा था, जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था। अगर कोई ठोस प्रस्ताव होता तो हम समय देने के बारे में सोचते, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। हमने उनसे कहा कि सरकार ऐलान कर दे कि वे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बनी। अगर देखें तो सरकार इस बार पूरा मामला टेबल पर ही सुलझाना चाहती है, ताकि जो पिछली बार आंदोलन में क्षति पहुंची थी वह इस बार ना देखने को मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसानों की मांगे हैं क्या? तो सबसे पहली मांग है, किसानों की सबसे पहली और सबसे खास मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि एमएसपी के लिए कानून बनना है। दूसरा, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। तीसरी और सबसे प्रमुख, आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ करने की मांग भी सरकार के सामने लगातार रखते जा रहे हैं। चौथी मांग, किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। पांचवा, भारत को WTO से बाहर निकाला जाए। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाए जाएं। सातवीं मांग, किसान और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाए। आठवीं मांग, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्य को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। नवी मांग, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को एक इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन करना। 10वीं और आखिरी मांग, कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। किसानों की मांग सरकार के सामने, सरकार इस पर अलग अलग आश्वासन दे रही है, समय मांग रही है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या किसान दिल्ली कूच कर पाएंगे और अपनी मांगों को डट कर और अपने हक को ले पाएंगे या फिर नहीं? ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए मैं सजल रघुवंशी विदा लेता हूँ। धन्यवाद।